आपके घर में आपके पास रात के किसी वक्त में अगर कोई टेलीग्राम आ जाए, पहले ज़माने में टेलीग्राम आया करते थे, आजकल तो मोबाइल और फ़ोन का ज़माना हो गया है, टेलीग्राम और इंग्लिश में आ जाए तो आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। इतनी रात में, रात के अंधेरे में मेरे पास ये टेलीग्राम आया, कहाँ से आया, और इंग्लिश में टेलीग्राम है, हम जानते नहीं इंग्लिश। आप अपने बिस्तर से उठेंगे, चारपाई से उठेंगे और अपने गांव में, अपने इलाके में किसी इंग्लिश जानने वाले को पकड़ेंगे, ढूंढेंगे, तलाश करेंगे और वो मिल जाएगा तो आप उसको दिखाएंगे, देखिए साहब हमारे पास ये अभी टेलीग्राम आया, बताओ बेटा इसमें क्या लिखा हो। वो पढ़ेगा और उसकी मीनिंग, उसका मतलब आपको समझाएगा। जब तक आप समझ नहीं लेंगे आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। कुरान करीम के अंदर ये 6666 जो आयतें हैं, ये एक एक आयत एक एक टेलीग्राम है। उस लैंग्वेज में, उस भाषा में, उस जबान में है जो हम जानते नहीं हैं। हमें नींद नहीं आनी चाहिए जब तक कि हम एक उसूल न बना लें कि हम एक आयत को, दो आयत को, जब तक हम अपनी बस्ती के, अपने इलाके के आलिम से हम समझ नहीं लेंगे, हम सोएंगे नहीं। ये आयत हमें क्या हुक्म दे रही है, क्या करने का ऑर्डर दे रही है, क्या करने से रोक रही है, जब तक हम समझ नहीं लें तब तक हमें नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन अफसोस यह है कि कुरान करीम की आयतों को समझना तो दूर, ये पूरे साल खुलता ही नहीं है। और खुलेगा भी तो कब, जब रमज़ान का महीना आएगा, हम रोज़ा रखेंगे, उस एक महीने में हम इस कुरान करीम की तिलावत कर लेंगे, पढ़ लेंगे और फिर जैसी पूरा कुरान मुकम्मल हुआ हमने इसको फिर जुज़दान में लपेट कर फिर रख दिया, फिर ये अगले साल रमज़ान आएगा तब खुलेगा। जिस कुरान करीम की एक एक आयत हमारे लिए टेलीग्राम का दर्जा रखती है, उस कुरान करीम के साथ हमने ये मजाक किया है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अज़ीम है। दुनिया की किसी भी नेमत का तबसरा कुरान में पढ़ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी नेमत के नुज़ूल नाजिल करते वक्त ये कहा हो कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। यह सूरज जो हमारी मौजूदा ज़मीन से 9 करोड़ 30 लाख मील तकरीबन इतनी बुलंदी पर है, जिस सूरज की गर्मी ज़मीन पर पड़ती है 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इस सूरज के अंदर पाई जाती है। इस सूरज की गर्मी से हमारे खेतों में अनाज पकता है। हमें इस सूरज की जितनी गर्मी चाहिए अपने जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, उतनी गर्मी हमें मिल रही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब सूरज की तख्लीक की और सूरज की रोशनी हमें दी, तो सिर्फ इतना कहा, वजअलना सिराजम वहाजा। लेकिन यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। पूरा कुरान पढ़ जाइए, चांद जो हमारी मौजूदा जमीन से 2,40,000 मील की ऊंचाई पर है, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हमने चांद देकर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। गवर्नमेंट हमारे खेतों को पानी देती है तो उस पर टैक्स लेती है, बिजली की रोशनी देती है, लाइट देती है तो उस पर टैक्स लेती है। आपकी के घर में लगा हुआ मीटर बता देता है कि आपने कितनी बिजली खर्च की है। दुनिया का उसूल है
एहतियाज तरफैन से होता है। हम धोबी के मोहताज हैं कि वो हमारे कपड़े धुले, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि वो हमारा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि इलाज के बदले हमसे पैसे ले। हम बहुत सी चीजें खरीदते हैं दुकानों से, हम अशियाए खुर्दोनोश के मोहताज हैं, खाने पीने की चीजों के मोहताज हैं। हम ये चीजें खरीदते हैं, लेकिन बेचने वाला भी मोहताज है, वो हमसे इसके एवज पैसे लेता है। उसूल है दुनिया का, एहतियाज तरफैन से होता है। हमारी तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी हमें जरूरत है, लेकिन यहां उसूल बदल जाता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारे जर्रा बराबर मोहताज नहीं। हम चांद के मोहताज हैं, लेकिन चांद हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम आसमानी बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम गवर्नमेंट की दी हुई बिजली से पंखा चलाते हैं, भी मई जून की गर्मी में फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे। मसनूई हवा हम हासिल करते हैं, तो गवर्नमेंट उसके बदले हमसे भारी भरकम टैक्स लेती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हवा चलाई है, जिसकी 1 मिनट की अर्ब मौजूदगी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक उस हवा पर हमसे टैक्स नहीं मांगा। 1 घंटा गवर्नमेंट पानी देती है हमारे खेतों को, तो उसका कितना लंबा चौड़ा टैक्स हमें देना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पानी बरसाता है और उससे हमारी मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टैक्स नहीं मांगा। जिस रोशनी में हम और आप बैठे हैं, ये या तो जनरेटर से चल रही है या बिजली से। इसकी रीडिंग, इसका बिल, इसका टैक्स हमें देना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज की जो रोशनी हमें दी है, उस पर आज तक अपने बंदों से टैक्स नहीं मांगा। इन तमाम चीजों के बदले में अगर उसने मांगा है तो सिर्फ इतना, आए मेरे बंदो, मेरी इन नेमतों के बदले में अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो ये दे दो। मेरे किसी घर में चले जाना, मेरा नाम सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाए और मेरे घर की तरफ तुम रुख कर लेना, अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने सर को, अपने माथे को जमीन के ऊपर टेक देना। मुझे इस बात का यकीन दिला देना कि वाकई तूने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया है, अपने आप को मेरा गुलाम, और मुझे तूने अपना मालिक तसव्वुर कर लिया है, तस्लीम कर लिया है। आए मेरे बंदे, इन तमाम नेमतों के बदले में सिर्फ इतना कर लेना कि तू अपनी पेशानी को जमीन पर झुकाकर अपनी गुलामी का एतराफ कर देना और मुझे अपना मालिक मान लेना। ओ मेरे बंदे, तू जितना ज्यादा मेरे सामने जलील होगा, सजदे में जितना ज्यादा तू अपनी नाक रगड़ेगा, तू मेरे सामने जितनी पस्ती का इजहार करेगा, मैं दुनिया वालों के सामने तुझे उतना ही बाइज्जत बना दूंगा। मैं तुझे दुनिया वालों की नजरों में उतना ही बड़ा पावरफुल बना दूंगा। मैं दुनिया वालों की नजर में तेरी इज्जत और तौकीर उनकी निगाहों में मैं बिठा दूंगा। बस शर्त यह है कि तू अपने आप को जमीन पर, अपनी पेशानी को जमीन पर रगड़ लेना। इस बात का यकीन मुझे दिला देना कि अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा मालिक है, मैं तेरा गुलाम हूं और तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूं और तू मेरा रब है। ऐ मेरे बंदे, बस इतनी सी जिल्लत का एतराफ कर लेना मेरे सामने, तू मेरे सामने जलील हो जाना, लोगों की निगाहों में मैं तुझे अजीज बना दूंगा, मैं तुझे बाइज्जत बना दूंगा। इतनी सी चीज उसने मुझे मांगी है और इसी बात को उसने कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो, आए लोगो, आए इंसानों वाले जिन्नातों, जिन्नात भी और इंसान भी शामिल हैं, मैंने तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा
किया है, अपनी पूजा और परस्तिश के लिए पैदा किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा है, इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी ही इबादत करो। अब इबादत का मफहूम बहुत बड़ा है, सिर्फ सजदा कर देना ही इबादत नहीं है। अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना, खेत जोतना, हल चलाना और उसकी फसल का इंतजार करके मार्केट में ले जाकर बेचना, यह भी इबादत का एक हिस्सा है। अपनी बीवी को प्यार भरा लुकमा उसके मुंह में डालना भी इबादत का एक हिस्सा है। इस पर भी सवाब है और जिस चीज पर सवाब मिले वो इबादत कहलाती है। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है या केले का छिलका पड़ा हुआ है, आपकी नजर पड़ गई है, अब आपके ऊपर जरूरी है कि आप रुक जाइए। मोटरसाइकिल पे तो रुक जाइए, साइकिल पे तो रुक जाइए, पैदल हो तो रुक जाइए और उस पत्थर को, उस केले के छिलके को, उस कांटे को रास्ते से हटा दीजिए। इस पर भी सवाब है। ये मत देखना कि इस रास्ते से सिर्फ मुसलमान गुजर रहे हैं इसलिए हटा रहा हूं, गैर मुस्लिम भी गुजरे, बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है, कोई भी फिसल सकता है। आप, ये इंसानियत का तकाजा ये है कि आप उसको फेंक दें। इसको भी ईमान का एक हिस्सा करार दिया है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। फरमाया अल ईमान बिज़ुबून शोबा, ईमान की 72 से ज्यादा शाखें हैं, 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। उनमें से सबसे अफजल ब्रांच कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। वो अदनाहा, और सबसे निचली ब्रांच ईमान की ये है इमाततुल अज़ानित तरीक, तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना। तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा करार दिया है, ईमान का एक हिस्सा। हम इतना भी नहीं कर सकते?